गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। आज आपको जो है ना संधि की ओर ले जाने वाले हैं, क्योंकि आपको जो है ना पिछले वीडियो में आपको संधि की टॉपिक पे ब्रेक किए थे। आज हम जो है ना संधि के टॉपिक को जो है ना स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए छोटू, आपकी टॉपिक आज की चलेगी क्या? संधि। आप जानते हैं कि संधि दो शब्दों से मिलकर बना, सम प्लस धी। संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी। अगर आपको पूछे कि संधि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सम प्लस धी। संधि किसको कहेंगे? छोटू, सम का मतलब यहाँ समान होता है, लेकिन हम यहाँ सम का मतलब दो लेकर चलते हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या है? सम संख्या है ना। तो सम का मतलब क्या होता है? समान होता है, लेकिन हम यहाँ दो लेके चलेंगे। और धी का मतलब क्या होता है? जोड़ना, दो को जोड़ना। कौन सी दो को जोड़ना? दो को नहीं, दो वर्णों को जोड़ना। दो वर्णों को जोड़ना, दो वर्णों को जोड़ना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दो वर्णों को जोड़ना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं छोटू इसको लैंग्वेज के रूप में कि दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। फिर से, दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से जो नया वर्ड बनता है, जो नया वर्ड बनता है उसी को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। देखिए आपको बोला गया दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्ण मिलकर जो नया वर्ण बनाएगा उसी को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। जैसे हम कह सकते हैं छोटू कि आ प्लस आ इक्वल टू आ। देखिए दो अत्यंत संयोगी वर्ण, दो वर्ण है जो ना घुल मिल गया। जैसे आप पानी में चीनी डालते हैं तो घुल मिल जाता है ना, और दोनों घुल मिल के क्या बनाता है? शरबत बना देता है। उसी प्रकार आ और आ दोनों मिलकर आ बना दिया, घुल मिल गया। देखिए हर्षा ई प्लस दीर्घा ई मिलकर क्या बना देगा? दीर्घा ई बना देगा। देखिए दोनों घुल मिल गया कि नहीं? अच्छा, देखिए आ प्लस उ मिलकर क्या बना देगा? आ प्लस उ मिलकर ओ बना देगा। ओ क्या बना देगा? ओ बना देगा। तो इसी को कहता है कि दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से जो नया वर्ण का निर्माण होता है तो क्या कहते हैं? उसे संधि कहा जाता है। छोटू, संधि को तीन भागों में बांटा गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये चाहे तो हिंदी का टॉपिक रहे या तो संस्कृत का टॉपिक रहे, संधि को तीन भागों में बांटे गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम आपको स्वर संधि की ओर ले जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बात और करें छोटू। संधि में एक वर्ड आता है संयोग का। लोग कहते हैं कि संधि और संयोग एक है, लेकिन नहीं, संधि अलग है और संयोग अलग है। देखिए हम दोनों में अंतर बताते हैं कि संयोग किसको कहते हैं। कहता है छोटू कि जब दो वर्ण बिना परिवर्तन के आपस में मिल जाते हैं तब उनके इस मेल को संयोग कहते हैं। बस समझ में आया? जब दो वर्ण बिना परिवर्तन के आपस में मिल जाते हैं तब इस मेल को उसको क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। देखिए नोट पॉइंट आपको लिखा गया है कि संयोग में स्वर वर्ण मात्रा के रूप में जुड़ जाते हैं तथा व्यंजन वर्ण ज्यों के त्यों एक साथ लिख दिए जाते हैं। ज्यों के त्यों, जैसे रहता है जैसे। कह रहा है कि स्वर वर्ण जो है मात्रा के रूप में जुड़ जाते हैं। जैसे कि आपको ई आएगा तो ई को हम ई ना लिख के इसको ऐसे लिखेंगे मात्रा के रूप में। ओके, जैसे आ आएगा तो आ को हम आ ना लिख के मात्रा के रूप में लिखें। ऊ आएगा तो ऊ को ऊ ना लिख के मात्रा के रूप में लिखें। बात समझ में आ रही है? जबकि अगर व्यंजन बनाएगा तो उसको जैसे रहेगा वैसे छोड़ देंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में लिखा गया आपको पठितुम प्लस इच्छति। देखिए छोटू यहाँ पे स्वर वर्ण आ गया। अब हमको ई न लिख के देखिए पठितुम इच्छति, ई देखिए मात्रा के रूप में जोड़ दिए कि नहीं? मात्रा के रूप में जोड़ दिए ना जी। चलिए तत् प्लस तुम, देखिए आधा आता है, ये भी आधा आता है। ये व्यंजन वर्ण आ गया, इसलिए देखिए जैसे है जैसे लिख दिया गया। यहाँ अन है, यहाँ उपस्थित है, यहाँ देखिए ये स्वर वर्ण आ रहा है जी। तो देखिए इसको मात्रा के रूप में जोड़ दिया गया। देखिए निर प्लस अभिमान, निर प्लस अभियान। चलिए देखिए रा के बाद आ रहा है तो रा और आ मिलके क्या बनेगा? रा बनाएगा। देखिए यहाँ पूरा रा दे दिया गया, निर्भियान हो गया। बताइए कि दो वर्ण जब मिला तो कोई परिवर्तन हुआ? तो अगर जब दो वर्ण आपस में मिले और परिवर्तन ना होवे तो उस स्थिति में उसको संयोग कहते हैं। ओके, जबकि
दो वर्ण आपस में मिलकर एक नया वर्ण का निर्माण करता, तब उस स्थिति में उसे संधि कहेंगे। बात समझ में आए? यही दोनों में अंतर है छोटू। अब हम आपको स्वर संधि की ओर लेकर चलते हैं कि स्वर संधि किसको कहेंगे। ओके, देखिएगा छोटू, स्वर संधि किसको कहते हैं। देखिएगा, कहता है छोटू कि स्वर वर्णों के मेल के कारण स्वर में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। जिसमें परिवर्तन वही संधि। आप कहेगा व्यंजन संधि किसको कहते हैं, तो स्वर और व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि किसको कहेंगे, तो स्वर और व्यंजन वर्णों के कारण विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या याद हो रहा है जी? जिसमें परिवर्तन वही संधि। फिर से रिवाइज कर देते हैं। स्वर संधि किसको कहेंगे, तो स्वर वर्णों के कारण स्वर में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि किसको कहेंगे, तो स्वर और व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि किसको कहेंगे, तो स्वर और व्यंजन वर्णों के कारण विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। ओके, लेकिन हम यहाँ स्वर संधि को लेकर चल रहे हैं छोटू। स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्णों को मेल के कारण स्वर में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहेंगे, स्वर संधि कहा जाता है। जैसे बात करें हम छोटू कि स्वर संधि कैसे होगा, तो आ प्लस आ स्वर वर्ण के मेल के कारण मिलेगा, तो मिलेगा दोनों स्वर मिलेगा, तो आ प्लस आ के मिलने से छोटू आ का निर्माण होता है। हर्षाई प्लस हर्षाई के मिलने से दीर्घाई का निर्माण होता है। दीर्घाई प्लस हर्षाई के मिलने से दीर्घाई का निर्माण होता है। देखिए, दोनों स्वर आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं छोटू। या तो कहें आ प्लस ऊ के मिलने से, तो आ प्लस ऊ के मिलने से ओ का निर्माण होता है। अगर बात करें कि ई प्लस आ के मिलने से, तो ई प्लस आ के मिलने से या का निर्माण होता है। तो देखिए, हमेशा जुट रहा है तो क्या जुट रहा है, स्वर वर्ण ही जुट रहा है। स्वर वर्ण जुट के क्या बना रहा है, तो वो स्वर में परिवर्तन कर रहा है। तो जब स्वर में परिवर्तन कर देता है तो उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। छोटू, अध्ययन की दृष्टि से स्वर वर्ण को 5 भागों में बांटा गया। सॉरी, स्वर वर्ण नहीं, स्वर संधि। अध्ययन की दृष्टि से स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ संधि, गौण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और आदि संधि। हम जैसे लिखे हैं आपको वैसा याद करना पड़ेगा। एक कहानी के माध्यम से आज हम आपको स्वर संधि पढ़ा देंगे और आपका माइंड में जब तक नहीं ठोकेंगे हम रुकेंगे नहीं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और आदि संधि। इस टॉपिक को छोटू हम नेक्स्ट पेज पर लेकर जाते हैं और एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाते हैं कि दीर्घ संधि कैसे होगा, गुण संधि कैसे होगा, वृद्धि संधि कैसे होगा, यन संधि कैसे होगा, आदि संधि कैसे होगा। ओके, देखिएगा नेक्स्ट पेज पे आपको लेकर चलते हैं। देखिएगा छोटू, यहां पे चलिए देखिएगा छोटू, हम यहां पे आपको बोले हैं कि स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में जी, कितने भागों में, 5 भागों में। नंबर फर्स्ट दीर्घ संधि, नंबर फर्स्ट दीर्घ संधि, नंबर सेकेंड गुण संधि, नंबर थर्ड वृद्धि संधि, नंबर 4 यन संधि
नंबर 5 अयादी संधि। स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादी संधि। क्या याद हुआ? हम जैसे लिखे आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा, वैसा ही याद करना पड़ेगा, तब हम आपको एक स्टोरी के माध्यम से स्वर संधि को समझा सकते हैं। ओके, बहुत मजा आने वाली है। कभी आप ऐसा क्लास नहीं देखे होंगे छोटू, जैसे तो आने वाला है आज। ओके, जितना मजा है आपको जो है ना स्पंज खाने में नहीं आता होगा ना, उतना मजा संधि पढ़ने में आएगा। ओके, देखिए छोटू, हमको आता है कि दीर्घ संधि को हम कैसे पहचानेंगे। देखिए, बोर्ड एग्जाम में संधि का क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत, ठीक ना। तो आपको कैसे करना है कि हम दीर्घ कैसे पहचाने कि दिया गया संधि दीर्घ संधि होगा, गुणे संधि होगा, वृद्धि संधि होगा, यने संधि होगा, या तो अयादी संधि होगा, या तो वो स्वर संधि होगा, या व्यंजन संधि होगा, या विसर्ग संधि होगा। कैसे हम पहचानेंगे? एक एक बात को हम आपके पास समावेश करेंगे, आपको पहचानने आएगा। देखिए छोटू, दीर्घ संधि को हम कैसे पहचानेंगे? कहता है दीर्घ संधि को हम कैसे पहचानेंगे, तो कहता है कि जिस शब्द के बीच वाला अक्षर, जिस शब्द के बीच वाला अक्षर आ रहे, दीर्घा ई रहे, दीर्घा उ रहे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कौन छोटू? दीर्घ संधि। तो देखिए, आ ई और उ होता है, वो क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है कि नहीं? आपको हम जो है ना वर्ण वाला टॉपिक में पढ़ाए थे कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, और हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन 4 होता है? आ ई उ ए ऐ ओ और औ होता है ना छोटू। लेकिन हम बोले थे एक नोट पॉइंट कि ए ऐ ओ और औ को जो है ना संयुक्त स्वर कहा जाता है। कौन सा स्वर? संयुक्त स्वर कहा जाता है। इसलिए हम इसको छोड़ देंगे और इसको पर चर्चा करेंगे। फिर से दीर्घ संधि को कैसे पहचानेंगे? तो जिस शब्द के बीच वाला अक्षर आ रहे, ई रहे, या तो उ रहे। जिस शब्द के बीच वाला अक्षर क्या रहना चाहिए? आ रहे, ई रहे, या तो उ रहो। आंख मुन के बोलेंगे वो कौन संधि है? दीर्घ संधि है। पहचानने आया दीर्घ संधि? जिस शब्द के बीच वाला अक्षर आ रहे, ई रहे, या तो उ रहे, तो उसको क्या कहेंगे? ये कौन संधि है? दीर्घ संधि होगा छोटू। अब हमको ये देखना है कि दीर्घ संधि आ, ई और उ रहेगा तो होगा। तो बताइए कि आ जो है बना कैसे है? किन किन वर्णों के मिलने से आ बना है? किन किन वर्णों के मिलने से दीर्घा ई बना है? किन किन वर्णों के मिलने से दीर्घा उ बना है? इसको बनाना है ना। तो आपको हम डिफाइन की ओर लेकर चलते हैं। ये तो हम पहचानने की बात बताएं कि जिस शब्द के बीच वाला अक्षर आ रहे, ई रहे, या तो उ रहे, तो वो कौन संधि होगा? दीर्घ संधि होगा। कौन संधि होगा जी? दीर्घ संधि होगा। लेकिन अगर डिफाइन की बात आवे तो कह सकते छोटू कि दो समान स्वरों को मिलने से एक दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, और उसे ही क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहा जाता है। दो समान स्वरों को मिलने से, दो समान स्वरों के मिलने से, दो समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। एक दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, उसे ही दीर्घ संधि कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है छोटू? दो समान स्वरों को मिलने से एक दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, उसे ही दीर्घ संधि कहा जाता है। दो समान स्वर, समान का मतलब क्या? अरे बाबा एक ही जाति, दम समान, जुड़वा भाई, ठीक ना। दो समान स्वरों को मिलने से, यानी छोटू आ प्लस आ के मिलने से आ का निर्माण होता है। आ प्लस आ के मिलने से आ का निर्माण होता है। आ प्लस आ के मिलने से आ का निर्माण होता है। आ प्लस आ के मिलने से आ का निर्माण होता है।
प्रश्न कुछ भी हो, आंसर तो सिर्फ आ ही आएगा जी। बात याद रहे। देखिए ये सब दोनों समान स्वर है कि नहीं, एक ही जात है ना जी, खाली आए के फैमिली है ना। अरे आ रहे या आ रहे, एक छोटा और एक बड़ा है। आ छोटा भाई, आ बड़ा भाई, बट है तो दोनों भाई ही ना। इसलिए आ प्लस आ के मिलने से आ बनेगा, आ प्लस आ के मिलने से आ बनेगा, आ प्लस आ के मिलने से आ बनेगा, आ प्लस आ के मिलने से आ बनेगा। दीर्घ स्वर बना। अब हमको बनाना है ई कैसे बनेगा। क्या बनाना है छोटू, ई कैसे बनेगा। तो सॉरी देखिएगा, ई कैसे बनेगा जी। चलिए देखिए, हर्षाई प्लस हर्षाई के मिलने से बनेगा दीर्घाई, हर्षाई प्लस दीर्घाई के मिलने से बनेगा दीर्घाई, दीर्घाई प्लस हर्षाई के मिलने से बनेगा दीर्घाई, दीर्घाई प्लस दीर्घाई के मिलने से बनेगा दीर्घाई। हमेशा क्या बना छोटू, दीर्घ स्वर बना। बना कि नहीं। एक बार हर्षा प्लस हर्षा से दीर्घाई, हर्षाई प्लस दीर्घाई इक्वल टू दीर्घाई, दीर्घाई प्लस हर्षाई इक्वल टू दीर्घाई, दीर्घाई प्लस दीर्घाई इक्वल टू दीर्घाई। बस समझ में आ रही है। आपको यह कैसे कैसे लिख देते, कुछ नहीं, एक बार हर्षा और हर्षा दोनों लिखेंगे, एक बार हर्षा और एक बार दीर्घा, एक बार दीर्घा और एक बार हर्षा, एक बार दोनों दीर्घा। बस 4 फॉन्ट तो बनाने ही है। ओके, अब हम कहेंगे ऊ का निर्माण कैसे होगा। तो छोटू हर्षाऊ प्लस हर्षाऊ इक्वल टू दीर्घाऊ, हर्षाऊ प्लस दीर्घाऊ इक्वल टू दीर्घाऊ, दीर्घाऊ प्लस हर्षाऊ इक्वल टू दीर्घाऊ, और दीर्घाऊ प्लस दीर्घाऊ इक्वल टू दीर्घाऊ। देखिए हम आपको आ ई और ऊ जो है ना दीर्घ स्वर का निर्माण कर दिए। आपका बोर्ड एग्जाम रहे या तो कोई भी टेस्ट वगैरह होगा ना छोटू, तो आपको यही क्वेश्चन आएगी कि आप ऊ प्लस ऊ के मिलने से क्या बनेगा। हमेशा बोलिएगा कि ऊ बनेगा। आपको बोलेगा हर्षाऊ प्लस दीर्घाऊ के मिलने से क्या बनेगा, दीर्घाऊ बनेगा। इसलिए आपको ये टेबल भी याद करना पड़ेगा। ओके, और जब किसी शब्द के बीच वाला अक्षर आपको आ ई ऊ दिखेगा तो वो दीर्घ संधि होगा। तो आपको दीर्घ संधि पहचानना आ गया, दीर्घ संधि को तोड़ना आ गया। ओके, दीर्घ संधि को जोड़ना आ गया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। दीर्घ संधि का हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए, विद्यालय। विद्यालय में कौन संधि है। तो बस हम तो जानते हैं कि जिस शब्द के बीच वाला अक्षर क्या रहेगा, आ रहेगा या दीर्घाई रहेगा या तो दीर्घाऊ रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, दीर्घ संधि तो कहेंगे। तो विद्यालय में बीच वाला अक्षर आ रहा है छोटू, विद्यालय में कौन संधि, दीर्घ संधि। अब कह रहा है इसको तोड़िए, संधि विच्छेद कीजिए, दीर्घ संधि को संधि विच्छेद कीजिए। तो कैसे करेंगे, आज आपको जो है संधि विच्छेद करना भी उतने आसान सिखाएंगे। देखिएगा, जो छोटू आपको बीच में आया है ना आ वाला मात्रा, उसको घेर के रख दीजिए। चलिए उसको क्या कर दीजिए, घेर के रख दीजिए जी। देखिएगा, विद्यालय विद्यालय। देखिए आ रहा है ना छोटू, ई आ वाला को आप घेर लीजिए, आ जो आ रहा है उसको घेर लीजिए। तो आपको अब क्या बच गया, इधर बच गया विद और इधर बच गया लय। क्या बच गया छोटू, अगर हम आ की मात्रा को घेर देते हैं तो इधर बच गया आपको विद और इधर बच गया आपको लय। अब आपको बनाना क्या है, आ न जी। तो आ के तरह से बनता है, 4 तरह से बनता है ना। अब आ प्लस आ से आ बना है कि आ प्लस आ से आ बनावे, कि आ प्लस आ से आ बनावे, कि आ प्लस आ से आ बनावे। आप देखिए अपने आप वो बनेगा। छोटू देखिए विद है, अगर हम विद के विधे रहने देते तो कौन यहाँ पे शादी करना है, अरे विद करना है, कौन शादी भी आके विद करना है जी, नहीं। विद्यालय की बात है तो यहाँ होगा विद्या आएगा। ओके, लय
लय के पहले हम आ जोड़ देते हैं, न तो आ जोड़ देते हैं, आ न तो आ। तो अगर हम आ जोड़ते हैं तो हो जाता है कौन सी छोटू, अल्लय। अल्लय कुछ होता है, अल्लय का कोई शाब्दिक अर्थ है? आ जोड़ दीजिए तो होता है आलय। क्या हो गया, आलय। चलिए, विद्या प्लस आलय, विद्या का मतलब ज्ञान और आलय का मतलब घर, यानी ज्ञान का घर किसको कहते हैं छोटू, विद्यालय को। और आप जानते हैं जिस शब्द को आप तोड़ देंगे ना तो उसका एक शाब्दिक अर्थ निकलता है, ठीक ना। तो वही हम कहते हैं कि मेरा संधि विच्छेद सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। ओके, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या प्लस आलय, यानी विद्या का मतलब ज्ञान और आलय का मतलब घर। ज्ञान का घर कौन है, विद्यालय। अब इसमें क्वेश्चन आती है छोटू कि विद्यालय में किन किन वर्णों का मेल हुआ है। तो देखिए जैसे आप तोड़ते हैं, यहां पे क्या लाए हैं, आ, और यहां पर क्या लाए हैं, आ। तो आ प्लस आ के मिलने से क्या बना है, आ बना है। यानी विद्यालय में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, तो आ प्लस आ का मेल हुआ है। ओके, अगर आप किसी तरह से क्वेश्चन आता आप उसको करने की कोशिश कीजिए। जैसे हम ले लेते हैं छोटू यहाँ पर हिमालय, हिमालय, यहाँ पे आ रहा है जी, आ को ही तोड़ना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको हिम प्लस लय। अब हिम, हिम का मतलब क्या होता है, हिम का मतलब क्या होता है, हिम, हिम का मतलब बर्फ होता है। क्या होता है जी, हिम का मतलब बर्फ। लय, ला के पहले आ लगाते, अल्लय, अल्लय मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, आलय, आलय मतलब घर, यानी बर्फ का घर कौन है, हिमालय। बर्फ का घर कौन है जी, हिमालय। हिमालय का संधि विच्छेद होता है हिम जोड़ आलय। अब बोलेगा हिमालय में किस किस वर्णों का मेल हुआ, तो हिम यहां से आएगा आ, आलय यहां से आएगा आ, यानी आ प्लस आ मिलकर क्या बनाया है, आ बनाया है। ओके, बात समझ में आ रही है छोटू। चलिए हम चलते हैं आपको गुण संधि को लेकर कि गुण संधि किसको कहेंगे, गुण संधि किसको कहेंगे जी। देखिएगा यहां पर हम आपको लेकर चलते हैं गुण संधि को। चलिए, गुण संधि किसको कहेंगे, कहता है छोटू कि जिस शब्द के बीच वाला अक्षर ए ओ आर रहता है उसे गुण संधि कहते हैं। जिस शब्द के बीच वाला अक्षर ए ओ आर रहता है उसको क्या कहेंगे, गुण संधि कहेंगे। अब यहां बात आती है, ये तो पहचानना हुआ, याद कैसे रहेंगे, याद कैसे रखेंगे किसको गुण संधि कहेंगे। देखिए क्या होता है, दो दोस्त था, एक दिन दोनों मिलकर जो है ना मार्केट जा रहे थे, लेकिन एक दोस्त जो था ना वो बड़े था और उनका शादी हो गया था, तो वो अपने पत्नी के साथ मार्केट जा रहे थे, और एक दोस्त था ना वो अकेले जा रहे थे। मार्केट में जाते जाते एक जो दोस्त था उनका जिनका शादी नहीं हुआ था वो पिछड़ जाता है, ठीक ना, वो क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है। लेकिन दोनों की दोस्ती भी जो हुई थी ना वो नए नए हुआ था। जैसे कि आप किसी से कुछ बोलने लगते हैं, वो कुछ आपको बताते अच्छी बातें, तो दोस्त नहीं हो जाता बहुत जल्दी में, ठीक ना, वैसे ही हुआ था। और अब क्या हुआ, जब मार्केट में गया ना तो वो जिनका पत्नी था वो तो अपनी पत्नी के साथ मार्केट कर रहा, और जो बेचारा अकेले था वो अकेले कर रहा। लेकिन जब मार्केट में गया तो जिनका शादी नहीं हुआ था ना वो पीछे रहने के कारण अकेले पड़ गया। अब वो किससे बात करे, तो जिस लड़के का शादी हो गया था ना
वो उस लड़के को बुलाना चाहा, ताकि मेरे साथ आ जाएगा तो थोड़ा सा वो मेरे साथ हो जाएगा तो फिर बोल बतिया लेगा, दैट मीन्स ना वो बोर नहीं होगा। लेकिन क्या वो लड़का को नाम भी पता नहीं ना था कि उसको कैसे बुलावे, तो कैसे बुलाएगा जी बताइए। अब वो लड़का कहता है, फर्स्ट लड़का सेकंड लड़का से कहता है इनको शादी होल है और इनका पत्नी भी साथ में है। ओके, क्या कहता है ये लड़का जी? ये लड़का कहता है सेकंड लड़का से, ए क्या कहता है? ए, नाम तो पता ही नहीं तो क्या बोलेगा? ए नहीं देखा, ओ ऐसे कर रहा है, वाह। नहीं सुना तो गुस्सा में आके बोला, अरे क्या बोलेगा? अरे ए ओ अरे। अब ये सब उनकी पत्नी तो सुन रही थी ना। अब वो कहती है ना कि दम लगता है, दम देहाती है ये है और क्या। देखिए ना कैसे बोलता है, ए ओ अरे। आपकी भी भाभी बुलाते होंगे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपकी भी भाभी बुलाते होंगे तो बोलते होंगे, ए जी बोला खुना, ए जी। अगर आप उनको देखते रहिएगा ना, इशारा करना रहेगा, कहेंगे ओ करते हैं ना जी, ओ। अगर नहीं सुने तो आपको अपना गुस्सा दिखाई देगी, बोलेंगे क्या। भाभी नहीं बोल सकते, अरे भैया बोल सकते हैं। अगर भैया रहेंगे तो गुस्सा में बोलेंगे, अरे नहीं सुनता है। क्या बोलेंगे? अरे नहीं सुनता है, अरे अच्छा नहीं लगता है छोटू, अरे हम स्टोरी बनाने के लिए लिए हैं। इसमें किसका यूज होता है? अर का प्रयोग होता है। यानी जिस शब्द का बीच वाला अक्षर ए ओ अर रहता है वो कौन संधि होता है? गुण संधि होता है। कौन संधि होता है जी? गुण संधि होता है। जिस शब्द का बीच वाला अक्षर ए ओ अर रहता है उसमें कौन संधि? गुण संधि। अब बात आती है छोटू कि ए का निर्माण कैसे होगा, ओ का निर्माण कैसे होगा।